हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर नया चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है, कैलेंडर। एक क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी बेसिक डिटेल्स चैप्टर के बारे में बताई। वर्ष कितने टाइप के होते हैं, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी और शताब्दी लीप वर्ष में क्या अंतर है, साधारण वर्ष कब शुरू होता है कब खत्म होता है, लीप वर्ष कब शुरू होता है कब खत्म होता है, विषम दिन आप कैसे निकालते हैं। तो ये सब बातें मैं आपको पहली क्लास के अंदर बताकर आया हूं। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप पहली क्लास को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। कैसे सब्सक्राइब करना है तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे लोकवाणी पाठशाला, LOKWANIPATHSHALA, लोकवाणी पाठशाला आप लिखेंगे तो हमारी क्लासेस आएंगी। वहां पर एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उस पर आप एक बार क्लिक करें तो जितनी भी हमारी आने वाली क्लासेस हैं या जो क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं वो सभी आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली क्लास के अंदर मैं आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताए हैं। तो पहले हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन के बाद हम इस नई क्लास के अंदर नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में विषम पद को छांटिए और आपको वैल्यू दी गई है 2008, 2010, 2012 और 2040। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ जाता है। अब आपको इसमें विषम पद बताना है कि विषम पद क्या है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले और पिछली क्लास को देखा होगा। भाई आपको 4 वर्ष दिए गए हैं, 2008 दिया गया है, 2010 दिया गया है, 2012 दिया गया है और 2040 दिया गया है। तो भैया आप सिंपल सा एक लॉजिक देखिए कि ये जो 40 है, ये जो 12 है और ये जो 8 है, ये तीनों के तीनों ही ऐसे वर्ष हैं जो किससे डिवाइड हैं, जो 4 से डिवाइड हैं। तो भाई अगर ये 4 से डिवाइड होंगे तो ये कैसे वर्ष होंगे, तो भाई ये लीप वर्ष होंगे। ये बात मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता के आया हूं। तो भाई ये तीनों तो लीप वर्ष हो गए, तो इसके अंदर विषम पद क्या बनेगा, तो विषम पद बनेगा 2010 और यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो आपको बताना है 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। भाई 1 जनवरी 2024 आपको दिया गया और आप 2024 को देखकर ये आराम से बता सकते हैं कि ये कैसा वर्ष है। ये एक लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर ये लीप वर्ष होगा तो ये कब शुरू हुआ, ये सोमवार को शुरू हुआ। और मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे एक दिन बाद यानी उससे अगले दिन तो वो खत्म होता है। तो अगर खत्म होने की बात की जाए तो इसका मतलब 31 दिसंबर और 2024 को कौन सा दिन होगा, तो भाई सोमवार को तो शुरू हुआ, इसका मतलब एक दिन बढ़ा दीजिए तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो भाई 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार। ये सब मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता के आया हूँ। लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन खत्म होता है। तो ये खत्म कब होगा, तो खत्म मंगलवार को होगा। और भाई 31 दिसंबर 2024 के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी आएगी और क्या आएगा, 2025 आएगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो भाई मंगलवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा। इसका मतलब 2025 की शुरुआत कब होगी, 2025 की शुरुआत बुधवार से होगी। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 135 दिनों के अंदर आपको विषम दिन बताने हैं, विषम दिन कितने होंगे। तो भाई विषम दिन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको अगर दिनों के विषम दिन निकालने हैं तो सिंपली आप उसे किससे डिवाइड करेंगे, आप उसे सिंपली 7 से डिवाइड करेंगे। तो भाई 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ही कम 7 कितना बच जाएगा, 6। आप 5 उतारेंगे, कितनी बार टेबल चलेगी, 9 बार। 7 नीम कितने हो जाएंगे, 63। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जितना आपका शेषफल आता है वही आपके क्या होते हैं, वही आपके विषम दिन होते हैं। और ये क्या निकल के आते हैं, तो ये सप्ताह निकल के आते हैं।
भाई 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 से मिलके क्या बनता है, सप्ताह बनता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, और समझ में तभी आएंगे जब आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा होगा। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, और अब कुछ नए कॉन्सेप्ट मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास की भी नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, पहले आगे एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आज की इस क्लास के अंदर काफी इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में भी काम आएंगी और आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में भी काम आएंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने ये 4 कैटेगरी यहाँ पर बनाई है, मतलब 4 अलग अलग उन्हीं वर्षों को वापस लिखा है जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताए थे। एक मैंने लिखा साधारण वर्ष, फिर मैंने लिखा है शताब्दी साधारण वर्ष, फिर लिखा है लीप वर्ष, और फिर लिखा है शताब्दी लीप वर्ष। इन दोनों को मिला के मैंने एक कैटेगरी बनाई, यानी ये सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इन दोनों को लेके मैंने एक कैटेगरी बनाई, यानी ये दोनों सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब ये कैटेगरी है क्या और क्यों इनको अलग अलग रखा गया है, मैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले साधारण वर्ष से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, 2023, 2029, 2031। तो साधारण वर्ष की मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता के आया कि अगर कोई वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो वो कैसा होता है भाई, वो साधारण वर्ष होता है। तो ये कैसी कैटेगरी बन गई, ये साधारण वर्ष की कैटेगरी बन गई। शताब्दी वर्ष के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास 100 की साउंड आती है, भैया आप बोलेंगे 100, फिर आप बोलेंगे 200, फिर आप बोलेंगे 500, तो अगर आपके पास 100 की साउंड आती है तो वो कैसे वर्ष होते हैं, वो शताब्दी वर्ष होते हैं। लेकिन वो शताब्दी वर्ष के भी अंदर कैसे वर्ष होते हैं, वो शताब्दी वर्ष के अंदर भी साधारण वर्ष होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर ले या आप इसको आगे तक याद रखें कि ये शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन ये शताब्दी वर्ष कैसा है, ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। भाई ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वो शताब्दी के अंदर कैसा वर्ष बन जाएगा, तो वो लीप वर्ष बन जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि अगर ये भाई जैसे मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तभी तो ये कैसे वर्ष हैं, ये साधारण वर्ष हैं। तो शताब्दी के अंदर लीप वर्ष कब बनता है, शताब्दी के अंदर लीप वर्ष तब बनता है जब वो 400 से डिवाइड हो। तो क्या 100 400 से डिवाइड है, नहीं है। क्या 200 400 से डिवाइड है, नहीं है। क्या 500 400 से डिवाइड है, नहीं है। तो ये शताब्दी वर्ष तो हैं, लेकिन ये शताब्दी के अंदर कैसे वर्ष हैं, तो ये शताब्दी के अंदर साधारण वर्ष हैं, इनको आप लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो पहली कैटेगरी हमारी बनी है, ये किनकी बनी है, ये साधारण वर्षों की बनी है, चाहे वो सिंपल वाले हों चाहे वो शताब्दी वाले हों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं लीप वर्ष पे। तो भाई लीप वर्ष के बारे में हमने क्या पढ़ा, अगर आपको कुछ इस तरह के वर्ष दिए जाएंगे तो इन वर्ष को आप किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो भाई 4 से डिवाइड कर लीजिए, जितने भी यहाँ पर वर्ष लिखे हैं वो सभी 4 से डिवाइड हैं। इसका मतलब ये कैसे वर्ष हो गए, तो भाई ये लीप वर्ष हो गए। इसी तरह से अब मुझे शताब्दी के अंदर चेक करना है कि ये जो वर्ष लिखे हुए हैं क्या ये शताब्दी के अंदर लीप वर्ष हैं, तो बिल्कुल हैं। भैया आप 400 को 400 से काटोगे, बिल्कुल कटेगा, 800 भी कटेगा, 1600 भी कटेगा, अगर मैं 2000 को लिखता हूं तो ये भी कटेगा, मैं 3200 को लिखूंगा तो ये भी कटेगा, मैं 4800 को लिखूंगा तो ये भी कटेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वर्ष मैं लिख रहा हूं ये सब क्या है, ये शताब्दी वर्ष तो है ही, लेकिन शताब्दी वर्ष के अंदर ये कैसे हैं, तो ये शताब्दी के अंदर शताब्दी लीप वर्ष हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया है। भाई सिंपल मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया, ये आपके साधारण वर्ष हैं, फिर चाहे वो शताब्दी वाला हो या वो सिंपल हो। ये आपके लीप वर्ष हैं, फिर चाहे वो शताब्दी वाला हो या वो सिंपल वाला हो। सिंपल आपको ध्यान रखना है, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 400 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेंगे और ये 400 से कटेंगे। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है और यहाँ आपसे पूछा गया है 1 से लेकर और 100 वर्षों तक कुल आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष की संख्या बतानी है कि 1 से लेकर और 100 वर्ष के बीच तक कितने आपके साधारण वर्ष होते हैं और कितने आपके लीप वर्ष होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि 100 वर्षों के अंदर साधारण वर्ष और लीप वर्ष बताइए कितने होते हैं। कैसे पूछा जा सकता है कि 100 वर्ष के अंदर कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को एक बार करेंगे। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और सिंपल आपको ये याद रखना है कि साधारण वाली कैटेगरी में मैंने किसको रखा और लीप वाली कैटेगरी में मैंने किसको रखा है। एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूं। चलिए भाई क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे क्या बताया, क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 वर्षों तक कुल आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष बताने हैं। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 100 वर्ष के अंदर कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं। भाई अगर लीप वर्ष की बात करें और आप इन वर्षों को लिखें तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। भाई आप लिखेंगे 1, फिर आप लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे 3, फिर आप लिखेंगे 4, इसी तरह से फिर आप लिखेंगे 8, फिर आप लिखेंगे 12, इसी तरह से आप चलते जाएंगे। आप लिखेंगे 88, आप लिखेंगे 92, फिर आप लिखेंगे 96 और फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 100। तो भाई आप कहां से पहुंच गए, आप 1 से लेकर और आप 100 तक पहुंच गए। ये आपने सारे वर्ष लिख लिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे केवल लीप वर्ष निकाल के बता दो कि लीप वर्ष कितने हैं, भाई अगर आपको 1 से लेकर और 100 तक के लीप वर्ष मिल जाएंगे तो आप 100 में से बाकी को माइनस कर देना। भाई लीप वर्ष को आप हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेंगे, आपके पास साधारण वर्ष बचेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 1 से लेकर और 100 तक के अंदर आपको लीप वर्ष निकाल के लाने हैं। अगर आप लीप वर्ष निकाल के ले आएंगे तो भाई 100 में से लीप वर्ष को हटा देंगे तो बाकी क्या बचेंगे, बाकी आपके पास साधारण वर्ष बचेंगे। अब ये लीप वर्ष कैसे कैलकुलेट होंगे, तो भैया आप एक चीज देखते चल रहे हैं कि हर 4 साल के बाद आपने 4 को कैलकुलेट किया, 4 के बाद कितना आया 8, यानी हर 4 साल के बाद क्या रिपीट हो रहा है, तो हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष रिपीट हो रहा है। 8 के बाद आपने क्या कहा, 8 के बाद आपने कहा 12, 12 के बाद आप क्या कहेंगे, 12 के बाद आप 16 कहेंगे। यानी हर 4 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई टोटल मुझे कितने दिए गए हैं, 100 वर्ष। अगर मैं 100 को 4 से भाग कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे लीप वर्ष मिल जाएंगे। भाई 10 से आपने भाग किया, कितना बचा 2, जीरो लगाएंगे, 4 पंजे 20। तो आपने कह दिया भाई अगर हर 4 साल के बाद ही लीप वर्ष रिपीट हो रहा है तो सिंपल मेरे पास कितने लीप वर्ष निकल के आ गए, तो भाई सिंपल मेरे पास 25 लीप वर्ष निकल के आ गए। तो भाई अगर 100 में से 25 लीप वर्ष आप हटा देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 75। ये आपके पास हो जाएंगे साधारण वर्ष। लेकिन क्या आपने ये कैलकुलेशन ठीक की है, क्या ये आपने सही वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू आपने निकाली है गलत। अब ये गलत कहां हुआ, ये गलत यहां पर नहीं हुआ कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। पहला कब आया 4, दूसरा कब आया 8, तीसरा कब आया 12, चौथा कब आया 16, फिर क्या आएगा 20, फिर आएगा 24। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करते करते 96 तक पहुंच जाएंगे तो भाई 96 को जरा आप 4 से डिवाइड कीजिए। 96 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, 4 उतार 6 उतारेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो यहां तक तो आपकी बात ठीक है। आप कितने लीप वर्ष निकाल के ले आए, तो आप 24 लीप वर्ष निकाल के ले आए। लेकिन अगर आप 100 की बात करते हैं, 96 के बाद क्या आएगा, 96 के बाद 100 आएगा, और 100 को आप क्या काउंट कर रहे हैं, 24 के बाद आप 100 को एक लीप वर्ष काउंट कर रहे हैं। भाई तभी तो आप क्या कर रहे हैं, तभी तो आप 25 बोल रहे हैं। भाई 25 चौका कितने हो रहे हैं 100। इसका मतलब ये जो 100वां वर्ष आया, ये जो लास्ट में 100 आया, इसको आपने लीप वर्ष काउंट कर लिया और आपने 24 की बजाय कितना बता दिया 25। लेकिन क्या वास्तव में 100 लीप वर्ष है? तो भाई अभी मैं आपको ये पूरी रामायण इसीलिए समझा के आया हूं कि ये जो आपका 100 है ये लीप वर्ष की कैटेगरी में नहीं है, ये शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन ये कैसी कैटेगरी में आ रहा है, ये साधारण वर्ष की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये जो आपका लास्ट वाला वर्ष 100 था, जिसको हमने लीप में काउंट कर दिया, वास्तव में ये कहां पर है, ये साधारण वर्ष की कैटेगरी में है, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष के अंदर लीप वर्ष होने की क्या कंडीशन है कि वर्ष को 400 से डिवाइड होना पड़ेगा,
तो ये जो लास्ट वाला वर्ष 100 है ये 400 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। ये कैसा वर्ष है? ये एक साधारण वर्ष है। तो जहां पर आपने 25 कैलकुलेट किया वहां वास्तव में कितने होते हैं? तो भाई 1 से लेकर और 100 वर्षों तक केवल कितने लीप वर्ष होंगे? तो केवल 24 लीप वर्ष होंगे। आई होप की बात आपको समझ में आ गई हो कि जो लास्ट वाला 100वां वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं है। ये किस कैटेगरी में रखा हुआ है? ये साधारण वर्ष की कैटेगरी में रखा है। अब आप 100 में से घटा लीजिए। तो भाई 100 में से अगर आप 24 को घटाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 76। और यही होता है करेक्ट आंसर। कभी कभी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 से लेकर और 100 वर्षों तक कितने लीप वर्ष होते हैं, या तो ये पूछा जाएगा, तब आप आंसर क्या देंगे? 24। या आपसे पूछा जाएगा कितने साधारण वर्ष होते हैं, तो आंसर सही क्या होगा? 76। लेकिन जल्दबाजी में हम टिक करके आ जाते हैं या तो 25 पर, अगर लीप वर्ष पूछे जाते हैं तो 25, क्योंकि हम सिंपली क्या करते हैं, हम 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 25 बार वो कट जाता है, तो हमें आंसर क्या लगता है? 25 लगता है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताया तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये जो लीप वर्ष है वो कितने होते हैं? 24 होते हैं। चलिए अब हम आगे एक बार 200 पे कैलकुलेट करेंगे, फिर 300 पे कैलकुलेट करेंगे, फिर 400 पे कैलकुलेट करेंगे, और वहां से जो कॉन्सेप्ट तैयार होगा वो आपको पूरे चैप्टर याद रखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो 100 वाला आप नोट कर लीजिए, उसके बाद 200, 300 और 400 का मैं आपको समझाता हूं। चलिए भाई, इसी तरह से अब हम 200 पे कैलकुलेट करते हैं कि अगर 200 टोटल वर्ष हैं, 200 का मतलब भाई 1 से लेके 200 तक, अगर ये टोटल वर्ष हैं तो मुझे इसके अंदर क्या बताने हैं? मुझे इसके अंदर लीप वर्ष बताने हैं, और मुझे क्या बताने हैं? मुझे इसके अंदर साधारण वर्ष बताने हैं। ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो वही आपके सिंपल पहले वाली कहानी चलेगी। आप 1 लिखेंगे, आप 4 लिखेंगे, आप 8 लिखेंगे, फिर इसी तरह से आप 100 लिखेंगे, फिर आप 104 लिखेंगे, फिर आप 196 लिखेंगे, और फाइनली आप क्या लिखेंगे? 200 लिखेंगे। तो भाई 1 से लेके 200 तक के वर्ष हो गए। और लीप वर्ष निकालने के लिए आप डिवाइड किससे करते हैं? क्योंकि ये हर 4 साल के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप 4 से डिवाइड करते हैं। तो आप कहेंगे 4 पंजे 20। ठीक है भाई, पूरा खत्म हो गया, जीरो लगाएंगे और जीरो इसको यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो क्या वास्तव में 50 ही लीप वर्ष होंगे? तो फिर से वही पिछले वाली कहानी रिपीट होगी। भाई जब आप 1 से लेकर और 200 तक जाएंगे तो बीच में एक तो क्या पड़ेगा? एक तो 100 पड़ेगा। तो भाई ये लीप वर्ष नहीं है। अभी हम पढ़ के आए, ये लीप वर्ष नहीं है। ये कैसा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। लीप वर्ष होने की कंडीशन क्या है? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तो इसको 400 से डिवाइड होना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा? तभी ये लीप वर्ष बनेगा। तो एक तो इसके अंदर से 100 खत्म हो गया। इसी तरह से जब आप लास्ट में जाएंगे तो क्या आ रहा है? 200। तो ये भी शताब्दी तो है, लेकिन ये शताब्दी के अंदर लीप वर्ष नहीं है। तो भाई कितने साल कम हो जाएंगे? एक तो 100वां वर्ष कम हो गया और एक 200वां वर्ष कम हो गया। तो कितने वर्ष कम हो गए? टोटल 2 वर्ष कम हो गए। तो जहां आप 50 लिख रहे हैं वहां आप इसमें 2 कम कर दीजिए, तो भाई ये कितने बचेंगे? तो ये बचेंगे 48। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि शताब्दी के जो लीप वर्ष शुरू होंगे वो कहां से शुरू होंगे? वो 400 से शुरू होंगे। और अभी आप कहां तक पहुंचे हैं? अभी आप केवल 200 तक पहुंचे हैं। तो इस बार यहां से 100 हट जाएगा और 200 हट जाएगा, तो 50 में से 2 कम हो जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे? 48। तो भाई टोटल कितने थे? 200 थे। 200 में से 48 आपने अलग कर दिए, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गया 5, और कितना बच जाएगा? 1। यानी लीप वर्ष आपके कितने आ गए? 48। और साधारण वर्ष आपके कितने आ गए? 152। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 300 पर कैलकुलेट करके बताओ, तो बिल्कुल यही कैलकुलेशन चलेगी भाई। इस बार क्या हट जाएगा? 100 हटेगा, 200 हटेगा, और फिर क्या हटेगा? फिर 300 भी हटेगा, क्योंकि 300 भी 400 से डिवाइड नहीं है। लीप वर्ष ये तभी काउंट होंगे जब ये 400 से डिवाइड होंगे। तो अगर मैं 300 की बात करता हूं तो भाई 300 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। आप कैलकुलेट करेंगे, 4 सत्ते 28, कितना बच जाएगा भाई? 2 बच जाएगा, जीरो उतारेंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। तो कैलकुलेट करने में तो 75 आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने 100 में 1 कम किया
200 में आपने 2 कम किए तो 300 में आप कितने कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे, तो ये कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 72। यानी अगर 300 की बात की जाएगी तो 300 वर्षों के अंदर 72 आपके क्या है, 72 आपके लीप वर्ष हैं। तो भाई जो शेष बच जाएंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, वो आपके साधारण वर्ष आ जाएंगे। तो यहाँ से आप 72 को घटा दीजिए, तो भाई 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास साधारण वर्ष आ जाएंगे। आई होप कि ये 300 वर्ष तक की कहानी आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि अगर 400 वर्ष दिए जाएं तब हमारे कितने लीप वर्ष होंगे और कितने हमारे साधारण वर्ष होंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद 400 पर कैलकुलेट करते हैं। चलिए भाई अब हम देखते हैं कि इसी तरह से अगर हम 400 पर कैलकुलेट करते हैं, यानी 1 से लेकर और 400 तक, 1 से लेकर और 400 तक कितने आपके लीप वर्ष होंगे और कितने आपके साधारण वर्ष होंगे। तो भाई ये भी इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। भैया आप कहेंगे सिंपली क्या करना है, 400 को 4 से डिवाइड करना है। भाई जब भी आप लीप वर्ष निकालेंगे तो आपको 4 से डिवाइड करना होता है। आपने डिवाइड किया, 4 एकम 4, 2 जीरो बच जाएंगे, वो 2 जीरो आप यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना आया आपके अकॉर्डिंग 100 लीप वर्ष आ गए। लेकिन वही आपको पिछली बार की तरह चलना है। भाई एक तो इसमें से कौन सा वर्ष हटाऊंगा मैं, एक तो 100वां वर्ष हटाऊंगा, फिर एक इसके अंदर से कौन सा हटाऊंगा, 200वां वर्ष हटाऊंगा, फिर इसके अंदर से मैं कौन सा वर्ष हटाऊंगा, 300वां हटाऊंगा, और उसके बाद क्या आएगा, 399 के बाद फाइनली क्या आएगा, 400 आएगा। भैया आप पढ़ेंगे 301 के बाद 304, 308, 312, इसी तरह से आप पढ़ेंगे 399 और फिर क्या आएगा, फिर आएगा 400। तो क्या आप 400 को भी हटाएंगे। भाई 1 कम हो गया, फिर ये 2 वर्ष कम हो गए, फिर ये 3 वर्ष कम हो गए, क्या ये 400 भी हटेगा। तो ये 400 नहीं हटता। क्यों, क्योंकि आप देखिए जरा कैटेगरी के अंदर 400 कहाँ है, तो कैटेगरी के अंदर 400 शताब्दी लीप वर्ष है और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लीप वर्ष कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये भी हम गलती करते हैं। हमें क्या लगता है कि जब हमने 100 पे कैलकुलेट किया था तो हमें लगता है कि भाई 24 तो हो गए लीप वर्ष और 76 हमारे कैसे हो गए, भाई 24 हमारे हो गए लीप और 76 हमारे कैसे हो गए, ये हो गए हमारे साधारण। तो फिर जब हम 200 पे निकालते हैं तो हम इनको डबल कर देते हैं, हम कहते हैं 48 हो गए लीप वर्ष और भाई इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 152। फिर हम सोचते हैं कि हम 300 पे निकालेंगे तो हम इसका 3 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 228। इसी तरह से हम ये सोचते हैं कि जब हम 400 पे कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ कर देंगे 96, 24 चौके 96, और यही हो जाती है हमारी गलती। क्यों, क्योंकि ये जो आपका 400वां वर्ष है भाई ये तो लीप वर्ष है। क्यों, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें 100 में से 4 को कम नहीं करना, हमें यहाँ 100 में से भी कितने को कम करना होता है, केवल 3 को कम करना होता है। तो जितना हम 300 पर कम करते हैं उतना ही हम 400 पर कम करते हैं। तो जो हमारे लीप वर्ष आते हैं वो कितने आते हैं, वो आते हैं 97। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 400 वर्षों के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 24 चौके 96, कि 100 में 24 हुए तो 400 में 96 हो जाएंगे, जबकि वास्तव में कितने होते हैं, 97 होते हैं। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये 400वां वर्ष जो 400 से डिवाइड है और ये एक शताब्दी लीप वर्ष है। तो अगर 97 लीप वर्ष होंगे तो भाई 400 में से आप 97 को घटा दीजिए, तो जो बाकी आपके पास बचेंगे वो कैसे बचेंगे, वो आपके पास साधारण वर्ष बचेंगे। तो आई होप कि ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जो मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताया है। तो जैसे पहली क्लास के क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड वाली क्लास में कराए, तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखें। यहाँ से हम 1 या 2 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, बाकी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको समझ में आया कि भाई 100 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितने हैं, 24, 200 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितने हैं, 48, 300 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितने हैं, 72, लेकिन 400 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितने हैं, 96 नहीं है, कितने हैं, 97 हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये सब चीजें आपको आगे आने वाली क्लासेस में काम आएंगी। और अगली क्लास के अंदर मैं आपको विषम दिन कैलकुलेट करना बताऊंगा कि विषम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं,
इन्हीं वर्षों पर, जो आपको ये 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष ये अगर आपको दिए गए तो आप इन्हीं वर्षों पर किस तरह से विषम दिन को कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगर आपको क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो पाए। तो अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।